हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं दो स्टॉक्स के बारे में कि जिसमें आप पोजीशंस बना सकते हो स्विंग ट्रेड के लिए। और ये जो दोनों दो स्टॉक्स मैंने आपके लिए निकाले उनमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी आ चुका है। तो अगर आप इन दोनों स्टॉक्स में पोजीशंस बनाते हो तो यहाँ पर 80 to 90% चांस है कि आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो कौन से वो दो स्टॉक्स है, क्या उसके पीछे एनालिसिस है, क्या लॉजिक है, कहाँ पर आपकी एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस होनी चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मैं जो भी नए नए वीडियो अपलोड करूंगा उनका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए। और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो चलिए आप इस वीडियो को स्टार्ट कर दें। तो मैंने आपके लिए जो दो स्टॉक्स निकाले उसमें फर्स्ट स्टॉक से रिलायंस। ठीक है, मैं रिलायंस को ओपन करता हूं। अब रिलायंस में देखिए कैसा पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, तो मैंने यहां पर रिलायंस का चार्ट ओपन किया है और जो टाइम फ्रेम है वो वीकली है। तो अब वीकली टाइम फ्रेम में देखिए इस स्टॉक्स ने मतलब ऊपर जो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है उस रेक्टेंगल को उस रेक्टेंगल के ऊपर इसने मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस को फेस किया है। और नीचे जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है उस ट्रेंड लाइन पे भी इसने मल्टीपल टाइम सपोर्ट को हिट किया है। और ये जो आपको ग्रीन कैंडल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको। और यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये जो ग्रीन कैंडल है इस ग्रीन कैंडल ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल है। और रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद बहुत टाइम से ये स्टॉक्स यहीं पर ट्रेड कर रहे हैं। आपको भले ये मतलब ये छोटा सा मतलब ये छोटी रेंज दिखाई दे रही है, लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर टाइम फ्रेम वीकली है और ये जो ग्रीन कैंडल जो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ ना, तो आई थिंक वो रेजिस्टेंस जनवरी मंथ में ब्रेक हुआ है। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ वो जनवरी मंथ में ब्रेक हुआ है और अभी चालू है जून। तो लगभग 6 मंथ से ये स्टॉक्स इसी रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। और अब यहाँ पर हाई चांस है कि ये ब्रेकआउट मतलब ये ब्रेकआउट करके यहाँ पर एक अपसाइड की रैली दे सकता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये ब्रेकआउट दे सकता है, तो ब्रेकआउट देखने के लिए मैं इसका टाइम फ्रेम थोड़ा सा कम करता हूँ। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में इसने तो रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, वीकली टाइम फ्रेम में इसने रेजिस्टेंस को तो ब्रेक किया है और बहुत दिनों से इसी चैनल में ट्रेड कर रहा है। लेकिन इस चैनल के अंदर भी यहाँ पर एक ब्रेकआउट आने का चांस है, वो कौन सा मैं आपको दिखाता हूँ। तो ब्रेकआउट देखने के लिए मैं इसका टाइम फ्रेम थोड़ा सा कम करता हूँ। ठीक है, हम इसको ओपन करेंगे डेली टाइम फ्रेम में। अब देखिए अगर डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो यहाँ पर ना मैं ऊपर से और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक और ट्रेंड लाइन यहाँ पर ये देखिए, और अभी ये इसी ट्रेंड लाइन को हिट कर रहा है। मतलब इस जो ऊपर से जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए वो इसी ट्रेंड लाइन पर मल्टीपल टाइम रिजेक्शन फेस कर रहा था, यानी कि 4 to 5 टाइम्स इसने रिजेक्शन फेस किया है और अब फिर से ये इसी ट्रेंड लाइन के पास ट्रेड कर रहा है। लेकिन इस टाइम अगर आप देखेंगे तो एक कैंडल बहुत स्ट्रांग बुलिश कैंडल है। तो अब मेरा मतलब लॉजिक ये कि अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है, क्योंकि मल्टीपल टाइम ब्रेकआउट मतलब मल्टीपल टाइम इसने इस ट्रेंड लाइन को हिट किया है, रेजिस्टेंस को हिट किया है, तो ये रेजिस्टेंस अब वीक होगा। और अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपसाइड की रैली आ सकती है। तो हम इसमें एक एंट्री बना सकते हैं। और एंट्री कैसे बना सकते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम स्मॉल करेंगे। तो ठीक है, तो अब हम एंट्री कैसे बनाएंगे, इसका ब्रेकआउट होने के बाद हम यहाँ पर इमीडिएटली एंट्री नहीं बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे इस रेड कैंडल का हाई ब्रेक होता है यानी कि लगभग 3000 के आसपास जैसे रेड कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो वैसे हम यहाँ पर एक बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। क्योंकि अगर रेड कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो यहाँ पर सेलर ट्रैप हो जाएंगे। तो रेड कैंडल के हाई के ऊपर हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे और उस रेड कैंडल के पहले जो ग्रीन कैंडल है उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा यानी कि 2920 का। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर एंट्री करने के बाद अगर हम यहाँ पर स्टॉप लॉस देंगे तो स्टॉप लॉस छोटा होगा। स्टॉप लॉस छोटा ही होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट अगर वो स्ट्रांग होगा तो ये स्टॉक यहाँ से ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर फिर से ये ब्रेकआउट अगर फेल होता है तो ये स्टॉक फिर से नीचे आ जाएगा।
तो यहाँ पर हम रीटेस्ट करने के लिए भी वेट नहीं करेंगे। रेड कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो हम एंट्री बनाएंगे, उसके पीछे जो ग्रीन कैंडल है 2920 यहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो लगभग 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। और जो टारगेट होगा, अब टारगेट कैसे निकालेंगे? अब टारगेट निकालने के लिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम ऐसा है कि ये स्टॉक उसके ऑल टाइम हाई पे, ठीक है, मैं मंथली अगर निकालता हूँ तो ये स्टॉक उसके ऑल टाइम हाई पे, और ऑल टाइम हाई होने की वजह से यहाँ पर ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो इसलिए हम इसका टारगेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जो हमारा स्टॉप लॉस होगा उसका 1:2 का हम टारगेट लेके चलेंगे। यानी कि अगर हमारा 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो कम से कम हम यहाँ पर 160 पॉइंट मिनिमम लेके जाएंगे। ठीक है, कभी भी अपने रिस्क रिवार्ड पे फोकस कीजिए। एटलीस्ट 1:2 का आपका रिस्क रिवार्ड रेशो होना ही चाहिए। तो हमारे जो स्टॉप लॉस है वो 80 पॉइंट का है, इसलिए हम पहला टारगेट तो 160 का लेके जाएंगे। और अगर 160 का टारगेट हम लेते तो हमारा फर्स्ट टारगेट 3160 का होगा। तो और अगर आप में पेशेंस है तो आप 1:3 के लिए भी प्ले कर सकते हो। तो अगर आप 1:3 को प्ले करेंगे तो आपका टारगेट 3250 का होना चाहिए। मैं आपको लॉन्ग पोजीशंस का मतलब चार्ट भी लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा स्मॉल कर दें। अब देखिए, तो यहाँ पर मैं एक लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करता हूँ। लॉन्ग पोजीशंस, तो इस कैंडल के हाई के ऊपर हमारी एंट्री होनी चाहिए और ग्रीन कैंडल के लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस। अब देखिए, तो यहाँ पर हमारी एंट्री है, यहाँ पर स्टॉप लॉस है और टारगेट कम से कम हम 1:2 का तो लेके जाएंगे। 1:2 का अगर हम टारगेट लेते, ठीक है, तो हमारा टारगेट, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ठीक है, 1:2 का टारगेट। तो 3158 यानी कि 3160 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और अगर आपको लगता है कि स्टॉक्स और ऊपर जाता है तो आप सेकंड टारगेट के लिए भी रुक सकते हो, जो कि आपका सेकंड टारगेट होगा 3250 का। मैं आपको और एक पॉइंट यहाँ पर समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम रीटेस्ट के लिए वेट क्यों नहीं करेंगे। रीटेस्ट के लिए हम वेट क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये स्टॉक्स ना ऑलरेडी बहुत दिनों से यहीं पर ट्रेड कर रहा है। तो अगर इसको यहाँ पर अपसाइड रैली करनी है तो यहाँ अपसाइड रैली करनी है तो ये स्टॉक्स ने यहीं से ऊपर जाना चाहिए, ये स्टॉक फिर नीचे नहीं आना चाहिए। रिटेस्ट कब होना चाहिए? अगर स्टॉक डायरेक्टली ऊपर जाता है तो फिर वो रिटेस्ट होने की जरूरत है। लेकिन ये स्टॉक्स ने मल्टीपल टाइम यहाँ पर रिटेस्ट कर रहा है, मल्टीपल टाइम यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर रिटेस्ट के लिए वेट नहीं करेंगे। तो आई थिंक कि आपको ये, आई होप कि आपको ये फर्स्ट स्टॉक समझ में आया होगा, जो कि रिलायंस है। कहाँ पर एंट्री, कहाँ पे स्टॉप लॉस, कहाँ पे टारगेट, वो सब मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। अब हम चलते हैं सेकंड स्टॉक के ऊपर। तो मैंने आपके लिए जो सेकंड स्टॉक निकाला है वो एचसीएल टेक। एचसीएल टेक में तो रिलायंस से भी अच्छा एक पैटर्न बना है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, रिलायंस, पहले हम टाइम फ्रेम वीकली पे जाएंगे। ठीक है, वीकली, और सेकंड स्टॉक कौन सा हमारा? एचसीएल टेक। तो आप देखिए, यहाँ पर आपको रिटेस्ट समझ में आएगा। देखिए, तो ये वीकली टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने ऊपर मतलब यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है रेजिस्टेंस के लिए। तो फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस हिट हुआ, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस हिट हुआ, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ। ठीक है, ब्रेक होने के बाद इसने फिर से इसको रिटेस्ट करके अभी यू टर्न ले रहा है। ठीक है, यहाँ पर रिटेस्ट होना चाहिए क्योंकि ये स्टॉक्स ना डायरेक्टली ऊपर चला गया। लेकिन रिलायंस के बारे में क्या था, रिलायंस वहीं पर ट्रेड कर रहा था। अगर वहीं पर ट्रेड करता है तो हम रिटेस्ट के लिए वेट करने की कोई जरूरत ही नहीं। तो अब इस स्टॉक्स में मतलब एचसीएल टेक में हम कैसे एंट्री बना सकते हो, तो मैं फिर से एक पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं। तो इसने फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस हिट किया, सेकंड टाइम हिट किया, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, फिर उसको रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट करने के बाद अब ये यहाँ पर फिर से यू टर्न ले रहा है। तो यहाँ पर हाई चांस है, मुझे तो लगता है रिलायंस से बेहतर भी ये स्टॉक्स आपको प्रॉफिट दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर इस स्टॉक्स का टारगेट निकालना भी इजी है। रिलायंस तो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे, वहाँ पर टारगेट निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इस स्टॉक्स में आप अच्छा से टारगेट निकाल सकते हो। तो अब हम यहाँ पर एंट्री कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो एंट्री बनाने के लिए मैं फिर से इसका टाइम फ्रेम थोड़ा सा छोटा करता हूँ। तो हम जाएंगे डेली टाइम फ्रेम में। अब डेली पे देखिए क्या हो, एक्चुअली देखा जाए ना तो हमारी एंट्री थोड़ी सी लेट हो रही है। मतलब मैं जो आपको बोल रहा हूँ कि एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए, 4040 पे, लेकिन वो एंट्री 1400 पे ही होनी चाहिए थी। कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो वीकली पे तो इसने ब्रेकआउट किया है। तो अगर यहाँ पर मैं एक छोटी सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, अगर यहाँ पर मैं अगर एक छोटी सी ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, तो आप देखिए, तो आपकी एंट्री एक्चुअली मतलब ये जो ट्रेंड लाइन है ये इसी ग्रीन कैंडल ने ब्रेक की है, तो आपकी एंट्री इसके ऊपर ही होनी चाहिए थी। लेकिन हम थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पर टारगेट बढ़ाए तो थोड़ा सा आगे पीछे होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब हम एंट्री कैसे बनाएंगे?
इस कैंडल के हाई के ऊपर हम एंट्री बनाएंगे, ठीक है। इस कैंडल हाई के ऊपर एंट्री बनाएंगे जो 44.0 का होगा, और जो स्टॉप लॉस होगा, ठीक है, यहाँ पर एंट्री और जो स्टॉप लॉस होगा, तो जिस कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो ये हो गई एंट्री 44.0 पे, ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस 350 पे, और जो टारगेट होगा तो एटलीस्ट वो टारगेट हमारा यहाँ पर हाई तक होना चाहिए, मतलब पिछले स्विंग के हाई तक हमारा टारगेट होना चाहिए, जो निकल के आ रहा है 1680 का। कितने का? 1680 का। लेकिन अगर आप यहाँ तक वेट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कम से कम यहाँ तक तो आपने टारगेट लेना चाहिए। अगर यहाँ तक भी अगर आप टारगेट लेते हो फिर भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 बैठता है, और अगर आप यहाँ तक बैठते हो तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 से भी आगे निकल जाएगा। तो मैं आपको लॉन्ग पोजिशंस मतलब यहाँ पर लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लॉन्ग पोजिशंस, यहाँ पर हमारी एंट्री होनी चाहिए, ठीक है, और टारगेट यहाँ तक हमने लेना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर एंट्री 1440, यहाँ पर स्टॉप लॉस 1350 का, यानी कि लगभग हमारा 90 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि हमारी एंट्री थोड़ी सी लेट हो रही है, हमारी एंट्री यहाँ पर होनी चाहिए थी वो 1400 पे। अगर हमारी एंट्री 1400 पे होती ना तो हमारा स्टॉप लॉस सिर्फ 50 पॉइंट का होता, तो यहाँ पर ना 1:5 तक का टारगेट निकल जाता। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है, ऐसा होता है, हम फिर भी यहाँ पर एंट्री बनाएंगे। अगर हो सके तो आप क्वांटिटी लो भी कर सकते हैं। तो 44.0 पे एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस, और हमारा टारगेट ना 1680 का होना चाहिए कम से कम। लेकिन अगर आप यहाँ तक वेट नहीं करते हो तो एटलीस्ट आपका टारगेट 1530 तक लेके जाइए, ताकि 1:1 का रेशो आपको अचीव हो जाए। तो आई होप कि आपको ये दोनों स्टॉक समझ में आए होंगे, जिसमें पहला स्टॉक था रिलायंस और सेकंड था एचसीएल। तो अगर आप इन स्टॉक्स में पोजीशंस नहीं बनाते, ठीक है, आप नहीं बना सकते हो, तो कम से कम इस स्टॉक्स को अपने रडार पर देखिए, रडार पर रखिए और देखिए ये स्टॉक अच्छा मूवमेंट करते हैं या नहीं करते। यानी क्या होगा, इससे आपका लॉजिक भी और बिल्डअप होगा, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हो वो भी आपका लॉजिक अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।